नमस्कार। पिछले वीडियो में आप लोगों ने डेनियल सेल के इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया था, वो देखा और आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, लोन यानी कि एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, और इसी को अपोजिट ले जाएंगे तो लेफ्ट का राइट, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, एनोड का कैथोड और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण। और हमने एक चीज बताया था कि लेफ्ट साइड में क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों का दान किया जा रहा है। तो चलिए हम अपनी बातों को अब इसी चीज पर अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक आपको हम बता दिए थे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन ये विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी यही आगे आपको देखना है। तो इसमें आपको बताया गया था कि ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉन का दान कराते हैं। तो यहाँ से हम जिंक से इलेक्ट्रॉन का दान जब कराएंगे तो ये चीज देखने वाली है कि जब यहाँ से जिंक का इलेक्ट्रॉन का दान कराया जाएगा तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है कि वह 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। तो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2+ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? Zn2+ का। अब क्या करते हैं कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2+ का निर्माण करता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिंक क्या था? एक क्षण था। क्षण क्या होता है? सॉलिड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस। और जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को जब वो दान करेगा तो इलेक्ट्रॉनों का दान करके उसने क्या किया? Zn2+। और Zn2+ का निर्माण किया तो कहाँ गया? तो Zn जब यहाँ पे इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया तो इलेक्ट्रॉन गए, तो दान करने के बाद Zn2+ का निर्माण किया। तो जो Zn2+ था, जिंक की छड़ थी, ये Zn2+ जब निर्माण करता है Zn2+ का, तो ये Zn2+ इस विलयन में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये Zn2+ कहाँ जा रहा है? विलयन में आ जा रहा है। और एक चीज, कोई भी चीज जब विलयन में आती है तो हम उसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? AQ मतलब एक्वस। कोई भी चीज विलयन में आ रही है तो इसे हम एक्वस, जैसे सॉलिड को हम यस से डिनोट करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है? एक्वस। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन का दान किया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान करने के बाद क्या करे? Zn2+ का निर्माण कर दिया। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दान होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन यानी कि अपचयन। अपचयन में क्या होता है? आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अपचयन का क्या किया जाता है? अपचयन हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर इस दिशा में, तो इसका स्वागत कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन का स्वागत कॉपर तो करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर एक धातु है और धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करती है? त्यागती, दान करती है, कभी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती। तो हमने आपको बताया था, हमने एक विलयन लिया था कॉपर का, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो इसमें कॉपर विलयन लिए थे तो हमें मिला था Cu2+ और SO4 2-, यानी कि 2 आयन थे इस विलयन में, 2 आयन थे क्योंकि हम लिए थे पहले से। तो यहां से स्वागत करने के लिए कौन जाएगा? Cu2+। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करने के लिए जब जाएगा तो ये क्या करेगा? अब क्रिया केमिकल रिएक्शन होगा तो Cu2+ स्वागत करने गया, मतलब इसे मिला 2 इलेक्ट्रॉन थे, और या 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद किसका निर्माण करता है? कॉपर का। ठीक है ना? और ये विलयन से जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे? AQ। और 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ये किसका निर्माण कर रहा है? तो कॉपर का। और कॉपर क्या होगा? सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या था? Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो इस पर 2 चार्ज आ गए थे, और यहाँ Cu2+ जा रहा है, इस पर 2 चार्ज पहले से ही है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस पे चार्ज खत्म हो गया, इसने क्या निर्माण कर दिया? कॉपर सॉलिड का। ओके, ये प्रक्रिया हो गई, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो गया। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह इसमें अब होने लगा। आगे हम देखते हैं कि यहां से
जब जेडियन इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, मतलब कि दान कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जेडियन 2+ को बिलियन में घुलो जा रहा है, डूब रहा है इसमें, मतलब जेडियन 2+ इस बिलियन में जा रहा है। और कुछ ऐसी प्रक्रिया होने के बाद इसकी जो छड़ है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जब ये छड़ छोटी हो जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये छड़ धीरे धीरे छोटी होकर इस आकार में आ जाएगी और इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर संग्रहित होने लगेंगे। ठीक है ना, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो जेडियन 2+ का निर्माण करके जेडियन 2+ को बिलियन में ढकेल रहा है, तो बिलियन में जब जाएगा तो जो जिंक की छड़ ये छोटी होती हुई चली जाएगी। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है कि Cu2+ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा है, मिल रहा है इसे। और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसका निर्माण कर रहा है, कॉपर सॉलिड का। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से Zn2+ बिलियन में जा रहा है और यहां बिलियन से कॉपर कहां जा रहा है, छड़ में जा रहा है। और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करके कॉपर का निर्माण कर, मतलब सॉलिड। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जम रहे, अवस्थित हो रहे, और ये जमते हुए क्या हो जाएंगे, एकदम कुछ दिनों बाद क्या जाएंगे, एकदम मोटे हो जाएंगे कुछ क्षण बाद। तो ऐसी स्थिति आएगी, एक बंदा बिलियन के अंदर जा रहा है और एक में बिलियन से छड़ में जा रहा है। तो जब बिलियन की तरफ जा रहा है तो जिंक की छड़ छोटी होती चली जाएगी और कॉपर की छड़ क्या हो जाएगी, मोटी होती चली जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिंक की छड़ एकदम पूरी तरीके से छोटी हो जाएगी। और जब जिंक की छड़ एकदम छोटी हो जाएगी तो सेल काम करना बंद कर देंगे। ठीक है ना, चलिए और चर्चा इसमें कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि यहां पर क्या लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम इतनी आकृति को ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, इस आधे सेल में अपचयन हो रहा है, राइट साइड में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे अपचयन अर्ध सेल। ठीक, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा था, इसको ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहा जाएगा इस हिस्से को, और इस आधे सेल को क्या कहा जाए, अपचयन अर्ध सेल कहा जाएगा। और एक रिएक्शन यहां पे किया गया था, जेडियन का जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, तो इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। सिर्फ इसमें नाम जानना है और बहुत चीज जानने की जरूरत नहीं है। और इसको हम इस रिएक्शन को कहेंगे उपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो अब आप एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया था, जिंक की छड़ लिए थे, इलेक्ट्रॉन पहले वाले वीडियो में बना दिया गया था। इसमें हमने आपको बताया कि जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यहाँ Zn2+ का निर्माण, और ये Zn2+ कहाँ चला जा रहा है, बिलियन में चला जा रहा है। तो जेडियन सॉलिड में था और कोई भी चीज जब बिलियन में जाता है तो उसे एक्वस लिखा जाता है, ये क्यों, Zn2+ का निर्माण करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद। फिर यहाँ पे स्वागत करने के लिए कौन है, तो कॉपर तो आएगा नहीं, हमने आपको बताया क्योंकि वह एक धातु है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि Cu2+ इसका स्वागत करने के लिए जाते हैं। इसका स्वागत करने के लिए जब ये जाते हैं तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कॉपर सॉलिड का। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गति कह सकते हैं, किधर है, इधर से इधर। तो विद्युत धारा कहां होगी, कक्षा 10 में ही आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन की गति के ठीक विपरीत जो होते हैं वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की गति लेफ्ट से राइट हो रही है तो विद्युत धारा कहां होगी, राइट से लेफ्ट होगी। तो यहां से जो इधर जाएगी वो क्या होगी, विद्युत धारा।
हमने आपको बताया था कि एनोड जहां वो निगेटिव में होगा, यानी कि माइनस, जिसका आवेश विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, वो एनोड होगा। और एक चीज पहले से ही आप पढ़े होंगे कि विद्युत धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा किधर है, राइट से लेफ्ट, यानी ए वाला हिस्सा क्या हो जाएगा प्लस और ए वाला हिस्सा क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन एनोड है और इसके इलेक्ट्रॉन क्या है कैथोड है। यानी कि यहाँ पे कैथोड एनोड हो जाएगा लेफ्ट साइड में और यहां पर क्या हो जाएगा कैथोड। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम आपको बताएंगे सेल अपक्रिया कैसे होती है। तो सेल अपक्रिया के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया कि जेडीएन सॉलिड जेडीएन 2 प्लस एक्वस AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और उपचयन अर्ध अपक्रिया थी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Cu2 प्लस AQ में मिलकर क्या किए थे, कॉपर का निर्माण किए थे जो सॉल्ट था। अब इसको जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, जो लेफ्ट की चीजें हैं अगर राइट की तरफ है तो सामान्य क्या कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट गए, तो क्या हो जाएगा जेडीएन सॉलिड प्लस Cu2 प्लस AQ, क्या करते हैं जेडीएन 2 प्लस AQ में प्लस Cu, यस। तो ये हो गई क्या सेल अपक्रिया। सेल अपक्रिया क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया से प्लस क्या कर देते हैं उपचयन अर्ध अपक्रिया। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है। आगे आपको सेल निरूपण के बारे में बताया जाएगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों का जो रिएक्शन है बहुत ही सराहनीय है, आप लोगों ने नोट्स बनाना शुरू कर दिया है। धन्यवाद।